क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब वक्त है QR-678 नियो को चूज करने का। ये एक रेवोल्यूशनरी डॉक्टर अप्रूव्ड हेयर रीग्रोथ थेरेपी है जो PRP से भी ज्यादा इफेक्टिव है। क्लिनिकली प्रूवन है कि ये हेयर फॉल रोकता है और नए बाल उगने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, ये एडवांस ट्रीटमेंट अब सिर्फ मुंब्रा के मेडजील में अवेलेबल है। डेज पहले मैंने फर्स्ट डोज किया था इसका, तो जब भी तो एकदम मतलब कैप निकाल भी नहीं सकता था, इतना कंडीशन थी। अभी फ़िलहाल तो मैं सेटिस्फाई हूँ ये डोज से। और अभी डेंसिटी देख सकते हैं, ये मेरी पहले की कंडीशन थी और अभी तो काफ़ी ग्रोथ है, मतलब लग रहा है मेरे को। अब बाल वापस लाना हुआ और भी आसान। आज ही अपना कंसल्टेशन बुक करें और QR-678 नियो के साथ अपने खुद पर भरोसा वापस पाएं। कलवा में पति ने किया पत्नी पर चाकू से कई वार। सौतेले बाप ने मां पर क्यों किया जानलेवा हमला, क्या बोली बेटी अलवीरा, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा पूर्व के शांति नगर परिसर के दुर्गा माता मंदिर के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार, पठान नाम है, और इस परिवार में 20 फरवरी को यहां पर एक वारदात घटी है। वारदात ऐसी है कि पति से अलग होकर के, वो भी दूसरा पति है, दूसरी शादी की है, रेहाना ने इमरान पठान से। तो रेहाना जो है कुछ विवादों के चलते पति इमरान की कुछ आदतों से तंग आकर के अपने पहले पति से, उसको जो बेटी है अलवीरा, उसको लेकर यहाँ कलवा पूर्व में रह रही थी। अब उसका पता लगाते हुए इमरान पठान यहाँ पहुंचता है और यहाँ इमरान पठान पहुंचने के बाद जो है झगड़ा करता है। घर में रेहाना अकेली होती है, फिर उस पर चाकुओं से कई वार करता है। फिलहाल रेहाना पठान जो है कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में ICU में भर्ती है। इस पूरी वारदात को लेकर उनकी बेटी अलवीरा से हमारी बातचीत हुई। अलवीरा ने पूरा मामला बताया है और कलवा पुलिस ने इमरान पठान को विभिन्न धाराओं, हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करने का मामला बताया जा रहा है। इसमें वो दर्ज करते हुए कलवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। मेरा नाम पठान अलवीरा है। अलवीरा, आपके मम्मी के साथ मारपीट हुई है, जानलेवा हमला हुआ है, तो कब हुआ है और कहाँ पर हुआ है ये? मैं 8 महीने पहले कलवा में रहने आई थी, दुर्गा माता मंदिर के पास, मेरी मम्मी के साथ अकेले। उन पे 20 तारीख को हमला हुआ है। 20 फरवरी को? हाँ। अच्छा, कितने बजे हुआ है? तकरीबन 8:15 और 8:30 के बीच में हुआ है। हाँ। जब मेरी मम्मी घर पे अकेली थी, मैं मेरी नानी के वहाँ गई हुई थी जस्ट एक दिन पहले, और सुबह सुबह मुझे कॉल आया मेरी नानी के घर पे कि तुम्हारी मम्मी को ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारी मम्मी को किसी ने चाकू मारा है। कहाँ पर, कलवा में कहाँ रहते थे? दुर्गा माता मंदिर के पास। अच्छा। पीछे। और मेरी मम्मी को चाकू से वार किया गया है। कम से कम 23 बार उनके हाथ पैर पे सब जगह लगा है। पूरी बॉडी पे 23 बार हुए? हाँ। 23 या 19 बार है और उनके दिल पे वार लगा है और उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल है, सीरियस में है वो। तो आपको पता चला तो आप कैसे पहुँचे वहाँ पर? मैं जल्द से जल्द गाड़ी में बुक करी और जल्द से जल्द हॉस्पिटल आई। वो इतने सीरियस थे, उनकी 3 गोदड़ी भीग गई थी खून से, ऐसा मारा गया था उनको। तो किसने मारा था, कौन था मारने वाला? मेरे सौतेले पापा थे, जिनसे मेरी मम्मी की 2018 को शादी हुई थी। उन्होंने मम्मी से शादी की थी, तब से ही उनका सताना चालू था। वो तब से ही तलवार से मारते थे, नॉर्मली झगड़े होते रहते थे, पी के आना, रोज़ अम्मी को गंदी गंदी गाली देना, रोज़ मारम मारी होना। उनके बच्चों को लेके भी मारम मारी होती थी। उनके बच्चों का कुछ हो गया तो मम्मी को मारते थे। अच्छा। ऐसा था। मतलब आपके सौतेले पापा का नाम क्या था? पठान इमरान अक्कम खान। पठान इमरान। हाँ। तो इमरान के पहले से भी शादी हुई थी? हाँ, मतलब शादी हुई थी। आपकी मम्मी से दूसरी शादी हाँ। हुई थी? वैसे उनकी वजह से मेरी मम्मी को मारा जाता था। घर हमारा छीन लिए, डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए। सब कुछ लेने के बावजूद जब हम लोग कलवा में 1 साल 8 महीने पहले आए, तब भी हमको सुकून से रहने नहीं दिया। हम लोग अकेले अपना जीते थे। मेरी मम्मी कमाने जाते थे, मैं कॉलेज जाती थी, तब भी मेरी मम्मी पे हमला किया गया। घर में घुस के मारा गया? घर में घुस के गले लगकर मारा गया। गले लगकर मुझे माफ कर दे बोलकर डायरेक्ट गले पे वार किया गया। तो किस चीज से वार किया गया, कुछ पता है आपको? चाकू से, बटन वाली चाकू से। बटन वाले चाकू? बटन वाली से। 8 इंच की इसकी धार है। हाँ। और 9 इंच की लकड़ी है उसकी। अच्छा।
उससे वार हुआ। उससे ही बात हुई। और पुलिस भी आई थी, मैंने एफआईआर दिया है पुलिस को। वो कलवा पुलिस स्टेशन गए? हाँ, कलवा पुलिस स्टेशन में। हाँ। वो पकड़ा भी गए। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 3 साल 10 साल कितने भी साल की उम्र कैद भी दे दो चलेगा, उनसे हमारे को खतरा है। वो जब तक बाहर रहेंगे हम लोगों को खतरा है, उनके बच्चों से भी खतरा है। सब मैं अकेले हूँ, मेरी माँ के अलावा कौन है मेरा, कौन पालेगा मुझे? मेरी माँ ही है सिर्फ मेरे लिए। 19 से 23 जगह वार हुआ है आपने बताया, तो हाँ। कितने टाके आए तकरीबन? तकरीबन 130 आए। 130 टाके आए हैं पूरी बॉडी पे। हाँ, कहाँ कहाँ मारा है? गले पे 2, पीठ पे 7 वार है, हाँ। बड़े बड़े है वो। हाथ पे 4 है, आगे भी 5-6 है, छाती पे उनके दिल पे वार किया गया है। तो मारपीट क्यों होती थी आपके सौतेले अब्बा की और अम्मी के साथ? जबरदस्ती मेरी मम्मी पे शक करना, मेरी मम्मी पे गंदे गंदे इल्जाम लगाना, गंदी गंदी बातें करना, बस गंदी गंदी। पी के आके जबरदस्ती मारना। अच्छा, पीते थे, दारू वारू हाँ, पीते थे? दारू पीते थे, नशा करते थे, बेचन का धंधा भी करता था। बेचन का धंधा? हाँ, कहाँ पर? वहीं पे, मुझे उसका आइडिया नहीं है लेकिन करता था पहले। हमारे रहते हुए भी वो नशा करता था घर पे और अम्मी को मारता था। मेरी भी बहुत पहले भी केस किया, जब तलवार का हुआ था पहले भी केस किया। कहाँ केस किए थे आपने? ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन। तो पहले आप वहाँ रहते थे चीता के हाँ, अंदर? हम लोग चीता के 8 महीने यहाँ हुआ था कलवा में हाँ, आकर। कलवा में आकर हमें 8 महीने हो गए। अभी कैसी है आपकी मम्मी की कंडीशन? सीरियस है मेरे मम्मी, सीरियस है? सीरियस है, आईसीयू में। आईसीयू में सीरियस है अभी? आईसीयू में सीरियस है। पुलिस और प्रशासन से क्या अपील करोगे आप इस मामले को लेकर? उसको इतनी सख्त सजा दी जाए, इतनी सख्त, वो छूटे ही नहीं, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगा हमारी जान को खतरा ही है। वो छूटना नहीं चाहिए कैसे, किसी भी हालत में। वो चाहे कितने भी पैसे दे दे, कुछ भी दे दे, हमारी जान का है। पैसों से कुछ नहीं होता। उसका क्या है, हम लोग अकेले रहने वाले, सिर्फ मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ है। उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हमारा घर-दार ले चुके, सब कुछ ले चुके, हमारा घर भी है, उसने पता नहीं क्या किया है, उसके पास ही है घर हमारा। डॉक्यूमेंट्स भी सारे घर के उसी के पास है, और मेरी मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स स्टडी से रिलेटेड भी उसी के पास है। उसने मेरी आंटी के घर से चुराए।